भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया और अब तो और ख़त्म कर देगा ये लोग। आते जाते बिहार का खजाना ख़त्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब, और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। वो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। छात्र आरजेडी जो होगा वो SSAI के नाम से जाना जाएगा, यानी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। डिजिटल हो या यूट्यूबर्स हो, सभी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे रखा गया है, जैसा कि सभी लोगों को संज्ञान में होगा कि इससे पहले छात्र राजद का जो संगठन जो था, इसको हम लोगों ने, पार्टी ने निर्णय लिया और भंग किया था संगठन को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है कि पूर्व में जो छात्र राजद यानी CRJD जो हुआ करता था, उसको समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो रहेगा आपका स्टूडेंट विंग ही राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 2006 में। लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो वो आरजेडी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए। जैसे कि JNU में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीते हैं। DU में भी प्रोफेसर्स वगैरह के हम लोगों ने नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में हमारा छात्र का संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो, इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो CRJD था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये अभी इनॉग्रेट भी हम लोग करेंगे, एक बार कर दिया जाए क्या? ये वाला हम खोल देते हैं। पीछे जाइए, पीछे जाइए। पीछे करना पड़ेगा, तो टूट जाएगा। गलत आप ऊपर पीछे कर दो ना, पीछे कर दो, पीछे कर दीजिए ना। चलिए पीछे से हाँ, हटवा दीजिए, हटवा दीजिए। चलिए ये SSAI जो अब राष्ट्रीय जनता दल का छात्र, इधर आ जाइए सर, स्टूडेंट विंग का ऑर्गेनाइजेशन जो है अब SSAI रहेगा। और विद लोगो जो है हम लोगों ने इसको जो है आप लोगों के सामने जो है लॉन्च हम लोगों ने किया है। तो आज से छात्र आरजेडी जो होगा वो SSAI के नाम से जाना जाएगा, यानी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट विंग हमारा एक्टिव नहीं था, ना था। लेकिन पिछले बार जब राष्ट्र अध्यक्ष जी चुनाव बने तो उसमें विशेष तौर पे
चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमेटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आना था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छेड़खानी नहीं की, लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का स्टूडेंट विंग का भी रहेगा। तो इसी खास मकसद पे आप सब लोगों को जो है यहाँ बुलाया गया था। और कोई सवाल वगैरह आपका होगा, हम चाहेंगे कि नवल जी अपने बात को बताएं। अभी कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन अपना है, JNU में है या कितना है? बैठ के देखिए, छात्र राजद के रूप में JNU में 2017 में कार्यकारी अध्यक्ष ने इनॉग्रेट किया था और 18 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वहाँ पर 2 बार हम लोग कांस्टिट्यूट जीते। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक मोर्चा के तौर पे शिक्षक संगठन का गठन हुआ और वहाँ भी हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं एकेडमिक काउंसिल पे, दूसरा कभी चुनाव लड़ते हैं। इस नाम का और इस आइडिया का जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके माध्यम से पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हम लोग जाएंगे और जो समाजवादी सोच है हमारे दल का, जो वैचारिकी है, उसके आधार पर विद्यार्थियों को संगठित करने का प्रयास करेंगे। जो शिक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो हमारा लोगो है उसमें 3 शब्द है, एजुकेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण हमारे विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण या आगे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग लोगों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। और इसी आधार पे पहले बिहार में हर एक विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में जाएंगे, हमारे स्टूडेंट जो आज तक काम कर रहे थे उनके माध्यम से एक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद फिर देश भर के जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में जो शिक्षा की स्थिति है आज के डेट में सबसे निम्नतर स्तर पे है। तो हमारे लिए यह हमारा कर्तव्य और ड्यूटी बनता है पार्टी के तौर पे कि हम पूरे देश में इसको एक मुद्दा बनाएं और इससे संबंधित जो हमारी मांगे हैं समय समय पे सरकार के सामने, तो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, विद्यार्थियों के माध्यम से अपनी बात रखें और उसके लिए आंदोलन और संघर्ष करें। और बहुत धन्यवाद सभी। और कोई सवाल? ये चर्चा अब चलने लगी है कि राबड़ी जी के बाद अब बिहार में भाजपा महिला मुख्यमंत्री बनाएगी और इस पर जो है मंथन जारी है, जो है चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए। आप भी अभी चर्चा करते रहिए भैया। फैसला तो लेना है NDA को, और NDA में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई NDA आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी नाम चलता रहे। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है, नीतीश जी, सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गए। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को, और नई सरकार बना रही है।
ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहाँ नहीं हो रहा है क्राइम, नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और अब तो और ख़त्म कर देगा ये लोग। एक 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 करके वो कुछ कह रहे, एक में आप लोग तय कर लीजिए ना। अरे भाई ये कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछ रहा है कि नीतीश जी का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो उस पर हम क्या बोलेंगे भाई? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है, कोई पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या जिसपे हम अपना राय दें? कौन चक्कर नहीं लगा रहा है, लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला है। जब वो खुद भाजपा ने हटा दी, अब जदयू थोड़ी रहेगी, तो भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ है भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट हैं जेडीयू में, वही लोग ले रहे हैं। तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है? लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए 1 पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता है। अब पता नहीं हमको मिला कि और उन लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला। खाली लगता है हम माननीय विधायक हैं यहाँ रणविजय साहू जी, सिद्दीकी साहब है MLC, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला गया। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फ़ोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरीट में मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को? हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया है। और भी कब? जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पा रहा है। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ? तो यहाँ तो कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने जनता का सीएम नहीं होगा। तेजस्वी जी आपने कहा था, तेजस्वी जी आज के समय में छात्र राजनीति से जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में उनकी सहभागिता काफ़ी कम हो गई है। क्या आने वाले दिनों में ऑलरेडी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लोगों को लेकर आएंगे? नहीं, हमको जहाँ तक लग रहा है जो भागीदारी है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कोई सवाल नहीं है ना? इनका खारिज कर दी है लालू जी की लैंड को जॉब मामले। अरे भाई, जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। उसमें जो केसेस के मामले हैं, वो केसेस के बातें हम लोग जो है अपनी दलील या अपनी बातें कोर्ट में रखते हैं। इस पर पब्लिक डोमेन में कोई सर आपने कहा था कोई आए ना आए तेजस्वी आएगा, समय आएगा, तो नीतीश जी के लिए आप हैं या नहीं है? आपने कहा था विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप नीतीश जी के लिए क्यों नहीं आ रहे बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाना मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें और उनको बना दें? आप यही ना चाह रहे हैं? बचाना इसी को
यानी आप मान लिए ना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। अब आखिरी सवाल, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्या चीज़? राज्यसभा चुनाव में आपने एक विधायक ने वोटिंग नहीं किया था, कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे? पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इसमें जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद। हो गया।